और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने कहने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा। ओके दोस्तों, तो ये हैं मथुर चक्रवर्ती साहब। मथुर चक्रवर्ती आप जानते हैं इंडिया के लेजेंड अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं। बंगाल से उनका ताल्लुक है, बॉलीवुड में उन्होंने खुद को मनवाया, सुपरस्टार के दर्जे पे पहुंचे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो सियासत में मुतहरिक हैं, बीजेपी के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक हैं। और बीजेपी आप जानते हैं कि हिंदुत्व के नजरिए की तर्जुमान है, तो अगर मथुर उसके प्लेटफॉर्म से मुतहरिक होंगे तो वो हिंदुत्व के नजरिए की तर्जुमानी ही करेंगे, जो कि काबिल फहम है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। एक सियासी जमात है, वो उसका हिस्सा है। लेकिन ये कि अदाकारों से, फनकारों से हम तवक्को करते हैं कि वो इतने शदीद एक्सट्रीम नहीं होंगे, और जो लिबरल सेकुलर सोच है, जमालियाती सोच उसे कह लें, मुतदिल सोच कह लें, उसको कोई लेबल ना लगाई जाए, उसकी तर्जुमानी करेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। सियासत में आने के बाद सियासी जमात का इतना असर होता है, इतनी ताकत होती है कि जो आर्टिस्ट है वो भी वही बातें कहने लगता है जो उस जमात का बुनियादी एजेंडा होता है। अब बीजेपी का जो बुनियादी एजेंडा है, नफरत की सियासत पे वो खड़ी है, हिंदुत्व के नजरिए पे खड़ी है, अकलियतों को अहमियत नहीं देनी और हिंदू नजरिए की तरवीज करनी है, जो कि उनका हक है। लेकिन अगर आप नफरत उसमें शामिल कर देंगे तो किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एक्टर्स थे बॉलीवुड के, जब वो उसका हिस्सा बने तो उन्होंने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, तो वो हमें कुछ ऑड लगा, क्योंकि हम उन्हें उस तरह देखते हुए नहीं आए थे। परेश रावल हों, मथन हो, अनंत खेर साहब हों, कंगना दीदी के बारे में तो कुछ कहा ना जाए तो बेहतर है। मगर बहरहाल, तो अब मथन चक्रवर्ती साहब पे हम बात कर रहे हैं। उनकी सियासी वाबस्तगी बीजेपी से है। बीजेपी हिंदुत्व की तर्जुमान है। हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो ना सिर्फ मथन चक्रवर्ती उसकी तरवीज करते हैं, बल्कि उनके फिल्मों के इंतखाब में भी दिखाई देता है, जो कुछ ऑड लगता है। मगर बहरहाल अगेन, ये उनका इंतखाब है। ये बयान जो उन्होंने दिया है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के जवाब में दिया है। अब इस बयान को सुन के आपको लगता है कि ये कुछ गैर जमालियाती से बयान है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, और इसकी किसी भी तरह हिमायत नहीं की जा सकती, इसके हक में कोई जवाब तराशा नहीं जा सकता, सिवाय इस जवाब के कि बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान के रद्द-ए-अमल में दिया गया है। ये बात दुरुस्त है कि ये एक बयान था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो यकीनी तौर पे बिलावल अब इंडिया में बहुत ट्रेंड करते हैं, तो ये बयान इंडिया में भी पहुंचा। एक सहाफ़ी ने मथन से ये सवाल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है, अब इसका क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने जवाब में ये स्टेटमेंट दी। अब हम यहाँ मथन चक्रवर्ती साहब को दो बातों का एडवांटेज देंगे। पहला एडवांटेज ये देंगे कि उन्होंने खुद से एक बयान जारी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बयान सुना, उन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो उन्होंने होल्ड किया अपने ख़यालात को, नज़रियात को, या हो सकता है ये बयान उन तक पहुँचा ही ना हो। तो जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने जवाब दिया। जो दूसरी चीज़ जो काबिल तारीफ़ है मथन साहब की, जिसकी तारीफ़ करना चाहिए, वो ये कि उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग युद्ध नहीं चाहते। वो आम लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी मेरी बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लोग अच्छे हैं। तो ये बहुत पॉज़िटिव बात है। इसके लिए मथन चक्रवर्ती साहब का मित्तुदा का शुक्रिया। अब जो उन्होंने मिसाल दी, मिसाइल चलाने वाली बात तो चलो ठीक है, जब जंग होती है तो मिसाइल चलते हैं। मगर ये जो डैम भरने के बाद सुनामी लाने की मिसाल दी, वो किसी भी तरह, दिस स्टेटमेंट वाज नॉट इन गुड टेस्ट ना, ये अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। राज हमारी आती थी और फनकार से हम इसकी तवक्को नहीं करते, तो यहाँ मिथु का मजा नहीं आया बहरहाल। लेकिन जो आपने कहा कि लोग अमन चाहते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, इसकी मैं तारीफ करूंगा। अब हम बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पे भी आते हैं। मतलब बिलावल ने आखिर क्या कहा था जो इन्हें इतना बुरा लगा? बिलावल ने ये कहा, और उन्होंने कहा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स पे, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स पे तकरीर करते हुए, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा पाक भारत तनाजुर में जो तनाज़ा है, उस तनाजुर में गुफ्तगू करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं, और काटदार बयानात देते हैं, तंज भी करते हैं, और ऐसे बयानात देते हैं जिन पे जो सुर्खी बनते हैं अखबारात की, तनाज़े भी उनसे जन्म लेते हैं। तो उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसके मौके पे एक स्टेटमेंट दी, दरिया सिंध के किनारे खड़े होकर दी, और सिंध ताश मंसूबे से मुतालिक दी, और कहा कि नरेंद्र मोदी अगर सिंध ताश मंसूबे को खत्म करते हैं, ये सिंध पे हमला होगा, सिंधु पे हमला होगा। सिंध से मुराद सिंधु यानी दरिया सिंध, तो सिंधु पे हमला होगा, उसे हम कभी कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम इतने ताकतवर हैं कि छह दरिया वापस ले सकते हैं, ये छह के छह दरियाओं का पानी हासिल कर सकते हैं। तो आप दरिया सिंध को हमारे लिए बंद नहीं कर सकते, सिंध ताश मंसूबे को खत्म नहीं कर सकते, और अगर पाकिस्तानी अवाम चाहें तो हमला करके इन दरियाओं का पानी ले सकते हैं। अब ऐसी बात है, एक सियासी बयान था, मगर याद रखें इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये पूरा मसला शुरू होता है एक ह्यूमन इशू से, और ह्यूमन इशू ये है कि सिंध ताश मंसूबे का ताल्लुक जंगों से नहीं है, ये जंगों से मावरा है। ये एक ऐसा मुआहदा है जिससे इंसानियत, इंसान की प्यास का ताल्लुक है, समाज का ताल्लुक है। तो जब इंडिया ने पहले मरहले पे पहलगाम के बाद ये स्टेटमेंट दी थी कि सिंध ताश मंसूबा खत्म किया जा रहा है, तब भी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था कि भाई ये एक काबिल मजम्मत स्टेटमेंट है, गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया इंडिया ने।
और अभी भी अगर वो ये बात कहते हैं, अभी भी माजरत चाहता हूं, अब भी अगर इंडिया ये बात कहता है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की जानिब से उसका जवाब देना जरूरी था। वही बिलावल ने किया। और बिलावल ने, जैसे मैंने कहा, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि सिंध तास मंसूबे के खात्मे से मुताल्लिक बात करते हुए, दरिया सिंध के किनारे खड़े होकर बात करते हुए ये बात कही थी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जरूर है। जो मिथुदा ने कहा वो गैर जमालियाती है, मगर बहरहाल उनका ये पहलू अच्छा है कि उन्होंने अमन की बात की और सड़क के पार मौजूद जो लोग हैं उन्हें भी इंसान जाना। आखिरी बात, वैसे मिथुदा, आपसे मैं ये कहूंगा कि आप एक बहुत बड़े अदाकार हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप जरूर हिंदुत्व की सियासत करें, बीजेपी की सियासत करें, वो आपका हक है, मगर अपने बयानात को इतने तुरुष न बनाएं। क्योंकि कुछ अर्से पहले भी मिथुन चक्रवर्ती साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो थी। उसमें उस वीडियो को हम हेट स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स के खाने बनाए तो जो कैटेगरी होगी वो हेट स्पीच होगी। वो स्टेटमेंट यकीनी तौर पे वो भी एक रद्देमल था। ये अच्छी बात है कि मिथुदा रद्देमल दे रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो वो एक हेट स्पीच ही का रद्देमल था। तो मामला यह है कि हिंदुस्तान के एक मुस्लिम लीडर की जानिब से एक स्टेटमेंट आई जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी। मिथुदा ने उसका जवाब दिया जो कि उससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, बहुत ही गैर जमालियाती था, नामुनासिब था। उसकी भी मदम्मत होनी चाहिए और जिस स्टेटमेंट के जवाब में उन्होंने स्टेटमेंट दी उसकी भी मदम्मत होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि आर्टिस्टों को अमन के लिए काम करना चाहिए। सियासत अगर वो कर रहे हैं तो सियासत जरूर करें और जो नजरिया उनका है उसको टो करें, मगर उनकी स्टेटमेंट्स अगर थोड़ी जमालियाती हों तो क्या ही बात है। ये हमारी दरख्वास्त है। दोस्तों, चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।